बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान की एपिसोड नंबर 175 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 176 का ट्रेलर भी आ चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले एक वाक़ई के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा जो बेसिकली मुझे एक कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग रिसीव हुई है और उसकी वजह से मेरी एक वीडियो टेक डाउन हुई और उसके साथ साथ 3 मंथ्स के लिए मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन से डिसेबल कर दिया गया है, यानी कि मैं 3 मंथ तक चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकता। और जो वीडियो जिसकी वजह से ये कम्युनिटी गाइडलाइन रिसीव हुई है वो सिर्फ एक फ़लस्तीनियों के लिए वीडियो थी जिसमें फ़लस्तीनी बच्चों को मैंने दिखाया था और एक मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा को जगाने की कोशिश की थी और उस वजह से वीडियो भी टेक डाउन हुई है और उसके साथ साथ गाइडलाइन की वार्निंग भी रिसीव हुई जिसका टाइटल था कि क्रिमिनल या फिर वायलेंस इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, जबकि उस वीडियो में मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ थी जिसकी वजह से इस तरह की कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग मुझे मिलती। खैर, अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में कबीले के सीन्स दिखाए जा रहे हैं और यहाँ पर तमाम सिपाही मशक करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि तलवारबाजी की मशक कर रहे हैं और आई कुर्द भी उनके साथ मौजूद है और उसका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि हम तमाम सिपाहियों अपनी तलवारें निकाल लो, हम साबित कदम होकर खड़े रहेंगे, यानी साबित कदम रहकर दुश्मन का या काफरों का मुकाबला करेंगे। Oğlum kuyruğuna bastık. Tedbirleri arttıracağız. Al tedbirini. Her şey boşa çıkınca göreceğim ben senin beyliğini. इस सीन में उस्मान बे नजर आ रहे हैं और उस्मान बे ये कह रहे हैं कि हमने मंगोलों की दुम पर पैर रख दिया है, यानी कि मंगोलों पर हमला कर दिया है। अब हम अपनी जो तदबीर है या जो हिफाजती इकदाम हैं वो बढ़ा देंगे। और उसके बाद इल्बाए दिखाए जा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि अपने तदाबीर या इकदाम बढ़ा दीजिए। मैं भी देखता हूँ कि जब वो तमाम इकदाम ज़ाया हो जाएंगे या तमाम इकदाम खराब हो जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे। Oğul belası kapıda. Öte yanına isen Lucas köpek. Canımız pahasına Karacahisar'ı muhafaza edeceğiz. यहाँ पर ओरहान बे और होलाफेरा नजर आ रहे हैं और बोरान अल भी उनके साथ मौजूद हैं और मेरे हिसाब से वो काराजाहिसार किले में मौजूद हैं। और यहाँ पर ओरहान बे ये कह रहे हैं कि एक तरफ मंगोल हैं और दूसरी तरफ लुकास काफर यानी कि दूसरी तरफ बाज़ंतीनी मौजूद है। और यहाँ पर ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो अपने सिपाहियों से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, यानी जितने भी मुश्किल सूरत हाल हमें देखने को मिले, हम काराजाहिसर का दिफा करेंगे, चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़ जाए। और यहाँ पर बेसिकली मेरे हिसाब से काराजाहिसर का ही किला दिखाया जा रहा है। Salgın hastalık mıdır bu Alaaddin Bey? Zehirdir bu. Anne, sen mi geldin anne? इस सीन में यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बीमारी की हालत में दिखाए जा रहे हैं और कुछ बच्चे रोते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। और बेगम खातून अलाउद्दीन बे से ये बात कह रही हैं कि क्या ये कोई बीमारी या ताउन है अलाउद्दीन बे। और उसके बाद अलाउद्दीन बे ये कह रहे हैं कि ये एक जहर है। और उसके बाद इस सीन में आप बाला खातून और हलीमा को देख सकते हैं और हलीमा जो है वो बाला खातून को देखकर ये बात बोल रही है कि वालदा क्या आप आ गई हैं। और उसके बाद वो बेहोशगी की हालत में या गिरते हुए दिखाई जा रही हैं। Geldim kızım. यहाँ पर बाला खातून हलीमा से यही बात बोल रही है कि मैं आ गई हूँ मेरी बेटी। और तो बेसिकली यहाँ पर वो सिर्फ अपनायत का इजहार कर रही हैं और वो उनको इस कबीले में कंफर्टेबल फील करवा रही हैं। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से सोफिया ने ये जो हलीमा को इस कबीले में भेजा है ये उसकी एक बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि इसी से हलीमा जो है वो अपने घर वालों के ज़्यादा करीब हो जाएगी। Ulugan Osman'a sınırına girmiş bile. Gelişimizi sezemediler diye altlarına kızma. इस सीन में
लुकास का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो सोफिया से बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि उलुगान जो है जो बेसिकली मंगोलों का कमांडर होगा और उसका नाम होगा और वो ये कह रहा है कि वो ओस्मान में दाखिल भी हो चुका है, यानी कि ओस्मान बे के कबीले में दाखिल हो चुका होगा और उसके बाद यहाँ पर वो कमांडर कबीले में दाखिल होता हुआ दिखाया जा रहा है और ये बात कह रहा है कि एक शख्स को अगर ये महसूस नहीं कर सके तो इस वजह से आप अपने सिपाहियों पर गुस्सा ना हो। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज दिखाई जाती है। Hem biz istemezsek gökteki kartal bile bizi sezemez. यहाँ पर ये जो किरदार दिखाया जा रहा है ये मंगोलों के कमांडर के तौर पर दिखाया जाएगा और इससे पहले हम इसे अल-परसलान के सीरीज़ में एक किरदार निभाते हुए देख चुके हैं और यहाँ पर वो ये कह रहा है और बेसिकली वहाँ पे इसका नाम बिसासरी था, तो यहाँ पर ये मंगोल कमांडर के तौर पर दाखिल हुआ है और ये कह रहा है कि अगर हम ना चाहें तो कोई हमें महसूस नहीं कर सकता, इवन कि वो आसमान में उड़ता हुआ शाहीन या बाज ही क्यों ना हो वो हमें महसूस या देख नहीं सकता। तो देखते हैं कि वो आगे क्या कहते हैं। Yerdeki, gökteki cümlesine yemin olsun. इस सीन में यहाँ पर मंगोलों में धुआं सा दिखाया जा रहा है और हो सकता है कि इस तरह के सीन्स आने वाली किस्त में हमें देखने को मिले जिसमें मंगोलों का, जैसा कि हमने सीज़न 2 में तो गाय को देखा था कि वो धुएं में सारा ढका हुआ था और मंगोलों का बेसिकली इस तरह का कुछ था भी कि उनको कोई चीज़ें रूहें वगैरह वो उनको उनसे बात कर भी लेते थे, यानी कि वो शैतानी काम करते रहते थे। और यहाँ पर ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं मैं उन सब पे इस बात की कसम खाता हूँ। Bizim topraklarımıza geldiğiniz müddetçe biz her daim keskin pusat olacağız. आने वाली किस्त में जारकुताई के हवाले से भी कोई कहानी दिखाई जाएगी क्योंकि एक अफवाह सुनने में मिली है कि एक किरदार इस सीरीज़ में शामिल होगा जो बेसिकली जारकुताई के भाई के तौर पर दिखाया जाएगा और इस वजह से अब देखते हैं कि जारकुताई को किस तरह के सिनेरियो में दिखाया जाता है। और यहाँ पर ओस्मान बे इस ट्रेलर के लास्ट सीन में अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि जब तक तुम लोग हमारी ज़मीनों पर आते रहोगे तब तक हम तेज़ तलवार बनकर तुम लोगों का सामना करते रहेंगे, यानी कि अगर आप इस ज़मीन पर आएंगे तो फिर हम जो है वो आपके सामने तेज़ तलवार बनकर खड़े हो जाएंगे। तो यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम भी हो रहा है और अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें होंगी। और इल्बाई जो है वो गद्दार के तौर पर दिखाए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जिस करैक्टर को लोग पसंद करना शुरू करते हैं उसको नेगेटिव बना दिया जाता है। अब देखते हैं कि क्या चीज़ दिखाई जाएगी उस हवाले से। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।